महाराष्ट्र की राजनीति का सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा। आज शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक में राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही मुहर लगेगी। काउंटडाउन शुरू हो गया। अटकलों का दौर थमने जा रहा है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का सस्पेंस खत्म होने वाला है। आज शाम 4 बजे मुंबई के विधानसभा भवन में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नेता का चुनाव होगा। इसी खास बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक गृहमंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा के साथ महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी राजीव प्रताप रूडी और ओम माथुर भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी विधायक दोपहर 1 बजे पार्टी दफ्तर में इकट्ठा होंगे, फिर वहां से बस में विधानसभा भवन जाएंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा करीब 3 बजे दिल्ली से मुंबई पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री की रेस में अब तक सबसे आगे महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस चल रहे हैं। फडणवीस की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। फडणवीस संघ के चहेते भी हैं और पार्टी के मिस्टर क्लीन भी। अटकलें तो यही हैं कि आखिरी मुहर फडणवीस पर ही लगेगी, यानी मेयर से शुरू हुआ सफर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचता दिख रहा है। फडणवीस को चुनौती देने मैदान में आ गए हैं महाराष्ट्र के पूर्व नेता विपक्ष और बीजेपी नेता एकनाथ खडसे। उन्होंने पहले उत्तर महाराष्ट्र कार्ड खेलकर अपनी दावेदारी पेश की। अब वो 40 साल पुराने कार्यकर्ता और समर्थकों की मांग के आसरे मुख्यमंत्री की कुर्सी की उम्मीद कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की रेस में बीजेपी के दिग्गज नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे भी शामिल हैं, जो परली से चुनाव जीती हैं। पंकजा के पास गोपीनाथ मुंडे की विरासत है। वो पार्टी की ओबीसी चेहरा हैं, लेकिन अनुभव की कमी उनके रास्ते का पत्थर बन सकती है। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में युवा नेता विनोद तावड़े भी हो सकते हैं। विनोद तावड़े पर्दे के पीछे से राजनीति साधने में माहिर माने जाते हैं। उन्हें बीजेपी का शहरी चेहरा माना जाता है। शिवसेना का सरेंडर और आगे बढ़ी एनसीपी। महाराष्ट्र में सरकार गठन की घड़ी पास आते ही बीजेपी को समर्थन देने की होड़ भी शुरू हो गई है। बिना शर्त समर्थन के ऐलान से एक कदम आगे बढ़ते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि उनके विधायक विधानसभा में गैर हाजिर रहकर भी बीजेपी की सरकार बनवा सकते हैं। पीएम मोदी की चाय पार्टी का असर कहें या फिर एनसीपी के पैंतरे का, शिवसेना के तेवर भी नरम पड़ गए हैं। चुनाव के दौरान बीजेपी को अफजल खान की फौज कहने वाली शिवसेना अब अपना और बीजेपी का डीएनए तक मिलान कर रही है। हम उनके पुराने मित्र है, वो भी है। तो आप जो बोल रहे कि ये रुख नरम है, ये रुख गरम नहीं, देखिए हमारा ब्लड ग्रुप एक है। हमारा ब्लड ग्रुप हिंदुत्व का है और ये ब्लड ग्रुप एक था, इसलिए हम इतने साल से एक साथ रहे हैं। जाहिर है कि चंद घंटे में महाराष्ट्र की तस्वीर साफ हो जाएगी। बस ऊहापोह शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर है, जो पहले 30 अक्टूबर को तय मानी जा रही थी। संभव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यस्तता की वजह से अब 31 अक्टूबर को हो। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।